बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं देंगे। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महंगाई पे कुछ नहीं बोलते हैं। यूपी में उपचुनाव से पहले एक बार फिर से सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान तगड़े से वायरल हो रहा है। आप कहेंगे भला अगस्त में दिया हुआ बयान अब क्यों वायरल हो रहा है, तो आपको बता दें कि उसके पीछे एक तो चुनाव है और दूसरा अब इस बयान का समर्थन आरएसएस ने भी कर दिया है। इससे पहले कि हम आपको आरएसएस ने सीएम योगी के बयान पर क्या कहा वो सुनाएं, जरा ये सुनिए कि आखिर सीएम योगी ने आगरा में 26 अगस्त को क्या कुछ कहा था। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना चाहिए। ये हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि एकता की आवश्यकता है और हमें इसे आचरण में लाना है। लोग इसे समझ रहे हैं और लागू कर रहे हैं। ये हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। हिंदुओं को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं। जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा है तो हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। दूसरी बात यह है कि हालांकि अब उनके इस बयान पर एक बार फिर से प्रदेश का पारा चढ़ने लगा है। जैसे ही सीएम योगी के बयान पर आरएसएस का समर्थन वाला बयान आया तो इस पर पक्ष विपक्ष फिर से आमने सामने आ गए। इस पूरे मामले पर जहां बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समर्थन किया और कहा कि ये ऐतिहासिक सच है। देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ। जाति, क्षेत्र, भाषा, मजहब के आधार पर अगर बटेंगे तो कटेंगे। इस सच को सबको स्वीकार करना ही होगा। वहीं सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि बीजेपी हताश है, इसीलिए तरह तरह के नारे गढ़ रही है। बटेंगे तो कटेंगे नारे देंगे, पर ओबीसी दलितों को आरक्षण नहीं देंगे। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अगर किसी भी क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर अगर किसी भी प्रकार का विभाजन होता है, बंटवारा होता है, तो निश्चित तौर पर हमको एक बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ती है। इसलिए व्यापक हित में एकता का होना आवश्यक है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हमने इस देश का विभाजन होते हुए मजहब के आधार पर देखा है। इसलिए किसी भी प्रकार का विभाजन न होने पाए, क्योंकि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इससे आंखें नहीं चुराई जा सकती हैं, आंख मूंद करके अंधेरा नहीं हो सकता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा, देश के हर नागरिक को स्वीकार करना होगा। देखिए, लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की ताकत कम हुई है, संख्या कम हुई है, भाजपा हताश है, निराश है, परेशान है। इसलिए वो तरह तरह के नारे गढ़ रही है। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं देंगे। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महंगाई पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं बटोगे कटोगे, लेकिन पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन अग्निवीर पे, किसानों पे कुछ नहीं बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। समाजवादी पार्टी समझती कि पीडीए तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी भी नारे का पीडीए पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
बता दें कि अब सोशल मीडिया पर सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान खूब चर्चा में है। ऊपर से जब से आरएसएस ने इसका समर्थन किया है, उसके बाद से ही मानो इस बयान को और बल मिल गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये बयान क्या केवल चुनावी बयान रहता है या फिर इस पर अमल भी होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।